प्रवीण सर पढ़ाई दमदार, मैथ्स का डर होता पार। अब कर लेना इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। जैक, ये देखो जैक, जैक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैक में जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसका या पीरियड आना भला कंपलसरी है। टी बोले तो क्या है उसका पीरियड, क्या है पीरियड। मतलब अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, एक आधा एग्जाम्पल दूँ, तो जैसे मान लो I इज इक्वल टू 0 to 2000 पाई और या साइन एक्स कर दूँ और डी एक्स, तो इसका या पीरियड होना ज़रूरी है। तो हम लोग देखो 1000 इंटू 2 पाई 0 साइन एक्स, साइन का पीरियड कितना होता है 2 पाई, देखा है ना आपने, पक्का 2 पाई पीरियड होता है। तो या 2 पाई आया तो या बड़े बड़े इंटीग्रल पावर आएंगे। जैक आपके सिलेबस में है नहीं बोर्ड के, ये अपने जेई के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ले रहा हूँ तो साथ में ही पढ़ा दे रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर कंप्लीट पीरियड होना जरूरी है, वो जो फंक्शन रहेगा उसका या पीरियड आना जरूरी है। पीरियड हमने आया नहीं था, बनाया 2 पाई, 1000 सामने आ जाएगा। अब क्या होगा 1000 सामने आ जाएगा और यहाँ पर कितना होगा 2 पाई, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। बाद में आप इसको सॉल्व कर लेना जो भी है, तो हम कर ही लेते। ये हो गया -1000, साइन का होता है माइनस कॉस, तो यहाँ पहले मैंने माइनस दिया है। ये होगा 2 पाई और 0, दोनों की पोजीशन एक ही जगह आती है, इसलिए आंसर इसका कितना हो गया 0 हो गया। और मैंने लिख कर नहीं दिया का, इसका आंसर हमेशा 0 ही होता है, करके लिख के नहीं जाए। तो आपको चीज़ें समझ में आई क्या, ठीक है। ये भी वैसा ही है, ये दोनों पीरियड एक फंक्शन के होता हो, नीचे भी पीरियड आ रहा है ऊपर भी पीरियड आ रहा है, तो n-100 t 0 f(x), उसी तरीके से इसको करना है। तो जैक प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। जैक में क्या होना जरूरी है, पीरियड होना जरूरी है। मैंने आपको पीरियड अच्छी तरीके से रिलेशन एंड फंक्शन के समय पढ़ाया हुआ है कि पीरियड क्या होता है, एक एलसीएम ही होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट करते हैं हम लोग इवन एंड ऑड प्रॉपर्टी। इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, आपको पता है क्या नहीं पता है। यदि एक आधा फंक्शन f(x) इज इक्वल टू f(-x) आता हो तो वो इवन फंक्शन होता है, और f(x) माइनस कॉमन निकल के आता है तो -x इज इक्वल टू ये क्या होता है ऑड फंक्शन, जिसमें हमारा माइनस कॉमन निकला है, ठीक है। तो मान लो कि मेरे पास इंटीग्रेशन 0 to a f(x) ये फंक्शन है, ये कौन सा है इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन हो तो यह -a होता है, मतलब ये दोनों अपोजिट साइन से होते हैं। कैसे होते हैं, दिखने को सेम लेकिन अपोजिट साइन होता है। ऐसे समय 0 to a f(x) होगा, कब होगा इवन फंक्शन को, ठीक है। और -b to b f(x) है, और ये बोल दिया कि मैंने ऑड फंक्शन है, कौन सा ऑड फंक्शन, तो अब आंसर कितना होगा 0 होगा। समझ में आया क्या आपको, पक्के में समझ में आया। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, मतलब हमारा ये पार्ट आज ख़त्म हो जाता है प्रॉपर्टियों का, ठीक है। ये एग्जांपल देखो, अगर ये एग्जांपल में इवन ऑड कैसे देखना है, ये देखो दोनों सेम है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें इसको f(-x) करके देखता हूँ। ये f(x) इसको मान लो, ठीक है, इंटीग्रेशन -π/2 to π/4 इसको मान लो, या माइनस पुट करके देखता हूँ, देखो -x³
साइन टू द पावर 4 माइनस एक्स डी एक्स। ये निगेटिव निकलेगा बाहर, देख लो, और ये तो पॉजिटिव होगा, तो ये कौन सा होगा, माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स हो रहा, मतलब ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो इसका आंसर कितना होगा, 0 हो गया। समझ में आ गया आपको? अरे समझ में आ गया, बड़ी इजी मेथड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ भी देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम माइनस से डाल के देखते हैं, तो ये माइनस एक्स का स्क्वायर और ये 1 माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर है। आपको समझ में आया क्या ये? तो ये क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स माइनस ये हो गया एफ ऑफ एक्स फंक्शन, तो ये इवन हो गया ना, ये इवन हो गया भाई। अब इवन हो गया तो इसको तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, चलो सॉल्व कर देते। तो ये आ गया, मैंने बताया था या 2 लिखना या 0, या हो गया 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया डी एक्स। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का पावर सेम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया डी एक्स। इनको क्या करो, सेपरेट कर दो, 1 to 0 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया डी एक्स। ये कट गया, ये 2 1 to 0 1 1 माइनस 1 to 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया डी एक्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स होगा, ये आएगा 1 to 0, ये क्या होगा, tan इनवर्स क्या होगा, एक्स, इसका क्या आएगा 1 to 0, ये होगा कंप्लीट। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो आए, तो ये 2 तो कंपल्सरी मल्टीप्लाई में है सबको, तो ये हो गया 1 माइनस, तो tan इनवर्स ये माइनस होगा, tan इनवर्स 1 और माइनस माइनस प्लस, तो ये tan इनवर्स कितना होगा, 0 होगा। तो ये 0 हो गया, ये π/4 होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस 2 इंटू π/4, तो ये कितना आया, 2 माइनस ये 2 कट गया, तो कितना आया π/2, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया? कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं, इवन और समझ में आ गया पक्के में? तो यहाँ पर हमारी लगभग जितनी आपकी यूज़ होने वाली प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पर क्या हो गई, समाप्त हो चुकी है, और आपको अच्छे से पढ़ना है इसको, क्योंकि डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की जब हम एक्सरसाइज शुरुआत करेंगे तो आपको मैं प्रॉपर्टीज़ पूछूंगा, आपको आना ज़रूरी है। और इनडिफाइनाइट इंटीग्रल अच्छे से कर लो, कल से एक्सरसाइज लगने वाली है, सबका सब क्वेश्चन इनडिफाइनाइट के ही आने वाले हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके जान पर आ रहा है मुझे पता है, लेकिन मॉडुलस के बारे में हम ले लेते हैं। मॉडुलस मुझे तो पसंद है, आपको पता है, ये बड़ा पसंद है, इसमें बड़ी मज़ा आती है सॉल्व करने में। देख लो, अब मॉडुलस फंक्शन है तो इसका है ना क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। रूबी बोल रही है सर इसका क्रिटिकल पॉइंट तो 3/5 आ जाएगा, बराबर है ना, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट x आ जाएगा। कैसे आएगा, इसको लेंगे हम 0 के साथ कंपेयर करेंगे, ये 5 3 x इज इक्वल टू 3/5, तो x इज इक्वल टू 3/5 आ गया। तो रूबी क्या करना है, देखो ये होता है 0.6, अगर मैं यहाँ 0.5 नंबर डाल दूँ तो वो कितना आएगा 2.5, इससे छोटा आएगा, मतलब ये निगेटिव खुलेगा, मतलब -1 से लेकर अगर मैं 3/5 तक डालूँ तो ये 5x - 3 कैसे खुल रहा है, निगेटिव खुल रहा है। मॉडुलस आना जरूरी है, एंट्रेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया है। अब देखो अगर मैं 3/5 से छोटा नंबर लिया तो ये हालत होने वाली है, बड़ा लिया तो अगर मान लो मैंने 1 लिया तो पॉजिटिव खुलेगा, तो यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ पर क्या होगा 3/5 से लेकर 1 तक 5x क्या होगा -3 पॉजिटिव हो गया, ये होगा dx। इनका इंटीग्रेशन सॉल्व कर दो, बाहर माइनस आएगा,
5x² माइनस 3x, ये आ गया 3/5 माइनस 1, और ये आएगा प्लस, इसका भी इंटीग्रेशन सॉल्व करो, 5x² माइनस 3, तो यहाँ पर आ गया 1 और ये आ गया 3/5। रूबी बोलेगी सर माइनस से मल्टीप्लाई कर देती है, आंसर तो 0 हो जाता। सही है हो जी, ये निगेटिव है या पॉजिटिव है, आंसर तो 0 हो जाता है। अरे हाँ सही बोलिए, लिमिट क्या है अलग है, लिमिट क्या है कटेगा नहीं। अब वैल्यू प्रूफ कर लो और इसका आंसर आपको होमवर्क है। क्या है होमवर्क है, क्या होगा, हाँ या 3x होगा, ये होमवर्क है। अच्छे से हंसते हंसते क्लास को क्लोज करो, एक लाइक ठोक दो और दोस्तों को बोलो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।